नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक पनवाड़ी के पास जाएं और आपको वहां ये सलाह मिल जाए कि बाबूजी इस समय शेयर में इन्वेस्ट करो, बहुत इस समय गेन्स है, तो मेरे सीनियर ने बताया था कि वो राइट टाइम टू एग्जिट होता है कि उस समय आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे फटाफट उसे समेट लेना चाहिए, कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो राइट टाइम होता है जब बहुत भयंकर फॉल देखने को मिलता है। आजकल कुछ इंडियन मार्केट इसी तरीके का हो रखा है शेयर मार्केट का। अगर आज आप बात करें तो हर कोई सिर्फ बात करता है क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, बहुत कमाई हो रही है, बूम हो रही है। आइए जरा बात करते हैं ट्रुथ दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा एनालिसिस है जिसको आपको समझना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चंदन पोद्दार एनालिसिस। इस समय दो सबसे बड़े फैक्टर जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, सबसे पहला है उसमें हाई वैल्यूएशंस। इस समय अगर आप देखें जितने भी कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइसेस जो है स्काई हाई पे चल रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उनकी अर्निंग्स में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। जैसे अगर आप आईटी कंपनीज की बात करें तो उनका अगर अर्निंग्स आप देखें 2019-20 से 20-21 को कंपेयर करके, जब ये बोला जा रहा था कि भाई ऑनलाइन वर्क बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आईटी कंपनीज के प्रॉफिट्स में सिर्फ 6% का इंक्रीमेंट हुआ, मात्र 6% का। लेकिन अगर उनका वैल्यूएशन आप देखें, जैसे टीसीएस का, इन्फोसिस का, टीसीएस का पिछले साल जनवरी 2020 में जो पीई था वो 24 टाइम्स था। अब आप कहेंगे पीई क्या होता है, मैं आपको सरल अक्षरों में समझाता हूँ कि सपोज मेरा बिजनेस जो है साल के 1 करोड़ पे कमाता है। अब कोई आया मेरे पास कि मुझे आपका बिजनेस खरीदना है, तो मैं उसको कितने में अपना बिजनेस बेचूं, कोई तो उसकी वैल्यू नीचे। मैंने कहा भाई मेरा 1 करोड़ पे मेरा बिजनेस जो है कमाता है साल का, तो उसने कहा ठीक है 15 गुना वैल्यू लगा लो। 1 करोड़ का 15 गुना कितना हो गया, 15 करोड़। उसने कहा 15 करोड़ पे दे और बिजनेस ले ले। अब उसने मेरे को मेरी अर्निंग से, साल की अर्निंग से कितने गुना ज़्यादा दिए, 15 गुना। उस चीज़ को बोलते हैं पीई। तो टीसीएस में जो था ये 24 गुना था। 24 गुना मतलब ये जितना भी कमा रहे थे उसका 24 गुना वैल्यू इसके बिजनेस की चल रही थी पिछले साल जनवरी में, जो अचानक इस साल कितनी हो गई, 36 गुना। अब आप देखो क्या ऐसा हुआ क्या है भाई कि प्रॉफिट्स के अंदर 6% ही तो बढ़े हैं, बट आपने पीई क्या कर दी, 24 से 36 गुना हो गई। इन्फोसिस में 21.6 से 31.4 हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पीई देखो लास्ट ईयर चल रही थी 25.4 टाइम्स, जो कि इस साल बढ़ के 44 टाइम्स हो गई। क्यों हो गई, उसके पीछे कारण क्या है? अगर देखा जाए मोटा मोटा रिलायंस इंडस्ट्रीज को लास्ट ईयर जो है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास की एफडीआई मिली है। ठीक है, एफडीआई मिली है, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, दे आर गोइंग टू अर्न, दैट्स अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस। आप उससे पीई 25.4 से 44 टाइम्स होने का कोई तुक नहीं बनता है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है बिजनेसेस के वैल्यूएशंस जो है ओवर द टाइम बढ़ गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक अब हिट फैक्टर लग चुका है कि भाई जीडीपी फैक्टर कंप्लीटली इग्नोर हो रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डेटा आ रहा है निकल के, चाहे उसे आरबीआई रिलीज कर रहा है चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज कर रहा है, वो कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। फार्मा सेक्टर की बात करेंगे, वहाँ वैल्यूएशन पूरा डबल हो चुका है। मतलब इन्वेस्टर्स तो क्या समझ के चल रहे हैं कि अब लोग खाना पीना छोड़ करके उसकी जगह भी दवाइयाँ लेना शुरू कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे मार्केट खड़ी हुई है और एक छोटा सा सिर्फ ट्रिगर दबने की देरी है और बहुत इसके अंदर ज़बरदस्त ब्लास्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और वो जब करेक्शन आएगी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का कहीं थोड़ा सा स्कोप बनेगा। सेकंड सबसे बड़ी चीज़ जो लग रही है वो इनपुट कॉस्ट। अगर आप समझें इस चीज़ को थोड़ा सा, इंटरनेशनली क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल, सब कुछ छोड़ो, अपने घर में सरसों का तेल का भाव पता कर लो, फॉर्चून का पता कर लो, मेटल, सबके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े। और ये आपके और मेरे लिए नहीं बढ़े हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बढ़े। एफएमसीजी पूरा सेक्टर अगर आप ले लो, एडिबल ऑयल वहाँ पे यूज़ होता ही है, पाम ऑयल यूज़ किया था, सबके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े। अब इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन बढ़ने से होता क्या है कि हम लोगों की परचेजिंग पावर जो है कम होती है। ये चीज़ तो आप अच्छे से समझते हैं कि भैया कमाई वही आपके पास 20,000 रुपये, अगर महंगाई बढ़ती जा रही है तो होगा क्या, 3 किलो की जगह 2.5 किलो दूध आएगा, 2.5 की जगह 2 किलो दूध आएगा, और यही होता है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है परचेजिंग पावर कम हो रही है। अब परचेजिंग अगर कस्टमर ही कम खरीदेगा तो अल्टीमेटली कंपनीज के पास डिमांड नहीं आएगी। कंपनियां प्रोडक्ट किसको बेचती है, हम लोगों को ही तो बेचती है। तो अगर उनका डिमांड नहीं आएगी, वो माल नहीं बेच पाएंगे, तो उनकी अर्निंग्स भी क्या होंगी, कम होंगी। और अर्निंग्स कम होंगी तो एक ये बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। एक तरफ इतनी ज़बरदस्त वैल्यूएशंस पहुंचा रहे हो, एक दूसरी तरफ ये फैक्टर कंप्लीटली इग्नोर हो रहा है कि जो एडिबल ऑयल, क्रूड ऑयल, मेटल्स हैं, इनके प्राइसेस एकदम स्काई रॉकेट की तरह जो है भागे जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनीज की अर्निंग्स पे आने वाले समय में खासकर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के अर्निंग्स पे बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल सकता है। और इवन अप्रैल के अंदर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वो ऑल टाइम हाई टच कर गया, 10.49%, अगर ये आपने सुना हो। और डॉलर के ऊपर इससे जो है एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए जब इन्फ्लेशन इस तरीके का आएगा,
आप इंटरनेशनल मार्केट में आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा रॉ मटेरियल को एक्वायर करने के लिए, लेने के लिए, जिसकी वजह से डॉलर पे भी प्रेशर पड़ना लाजमी है और आने वाले समय में हमें डॉलर वीक होता हुआ दिख सकता है। तो अभी जो है ये दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा सा जो है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इन्वेस्ट करना भी है तो फिर 10 to 12 ईयर्स का टारगेट लेकर करें, क्योंकि दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर हल्के से भी हिट करते हैं या आने वाले समय के अंदर कोई भी ऐसा सेंटीमेंट नेगेटिव होता है तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट जो है दे सकता है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री श्याम।